देखिए, ये सब जो नरेशन है, ये बीजेपी का नरेशन है कि थर्ड फ्रंट बनेगा, फोर्थ फ्रंट बनना चाहिए, क्षेत्रीय दल क्या है। हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दलों के हर राज्य की अपनी एक तासीर है। तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर आमने सामने है, बीजेपी नहीं है वहां पे। तो केसीआर किसी भी हालत में, कांग्रेस को यदि केसीआर को छोड़ना है तो फिर कांग्रेस सिमट कर कहां तक रह जाएगी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तक, गुजरात तक। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी गई है, पंजाब में भी गई है। तो ये नरेशन बीजेपी स्प्रेड कर रही है और ये जनता को बताना चाहती है कि ये तो जीत ही नहीं सकते। सवाल है आने वाले लोकसभा में बंगाल में बीजेपी वर्सेस ममता होगा, सीधी सीधी लड़ाई होगी। केसीआर वर्सेस कांग्रेस होगा, कर्नाटक में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, आसाम में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। उत्तर प्रदेश में ये 4% वोट कहीं नहीं जाते, 2.5% हो गए कांग्रेस के। ये 2.5% वोट से किसके पास क्या फायदा होगा मुझे बताइए? 2.5% कल स्विंग भी हो गया तो गुजरात का वोट, सॉरी यूपी का वोट परसेंटेज आपके सामने है। लेकिन जब ममता कांग्रेस को गाली देती है तो ममता कांग्रेस को बाकी जगह वीक करने का प्रयास करती है। केसीआर जब विदर्भ में उतरते हैं तो बीजेपी की बी टीम बन के उतरते हैं। जब केसीआर कल्याण तेलंगाना में, कल्याण कर्नाटका में उतरते हैं तो बीजेपी की बी टीम करते हैं। क्यों केसीआर पश्चिम महाराष्ट्र से लेके मुंबई तक क्यों नहीं उतरे? बीजेपी का गढ़ मैं बताता हूं, केसीआर को औकात हुई तो लड़ा ले वहां से अपनी अपनी पार्टी। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस को बड़ा होना देना नहीं चाहते और बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। यह हो नहीं सकता। आप कांग्रेस को मना करो या कांग्रेस को कुछ करो, आज किसी भी हालत में कहीं पे भी राहुल गांधी केसीआर से कई गुना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। यह बात आप मानिए। कल केसीआर यदि आते हैं लखनऊ में तो अखिलेश के भरोसे आएंगे, अखिलेश को ही भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी। कल राहुल गांधी आ जाएंगे तो अखिलेश को नहीं बोलेंगे मेरे लिए भीड़ इकट्ठा कर, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं इतनी तो भीड़ होगी इकट्ठा कि लोग सुनने लगेंगे राहुल कहते क्या है। तो ये जो प्री पोल अलायंस की बात बार बार होती है फ्रंट बनाने की, ये बेनामी है, ये बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान है। जो भी अलायंस होगा ये पोस्ट पोल अलायंस होगा और 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद आपको एक नया यूपीए देखने को मिलेगा, तो आपको एक नया एनडीए भी देखने को मिलेगा। यदि 70-80 सीट का गैप पड़ गया तो राजनीति इतनी हार्टलेस है संजय जी, जिस अडवाणी जी के नाम पर, कठोर हिंदुत्व पर ये सत्ता में आए, उन अडवाणी जी को इन्होंने मक्खी जैसा बाहर निकाल के दिया और ये 2014 में ही हुआ, ज्यादा ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये गुजरात का फाफड़ा जिलेबी वापस गुजरात चला जाए तो आश्चर्य भी नहीं होगा और कोई नेतृत्व उभरेगा। 70 सीटें लाएंगे कहां से? तब तो एजेंसी नहीं होगी किसी के हाथ में और ब्यूरोक्रेसी तो सबसे ज्यादा। मैं तो हमेशा कहता हूं, मतलब इसको अन्यथा ना ले, मैं उनको कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब लोग कहते भूकंप होता है तो सबसे पहले कुत्तों को पता पड़ता है, वो भागने लगते हैं आने के पहले से। और जब सत्ता परिवर्तन होता है तो ब्यूरोक्रेसी पे नजर रखिएगा,
वो जब विपक्ष के नेताओं को घर जाके बुके देना शुरू कर देते कि ऐसे ही आए थे, लॉन्ग टाइम मिला ही नहीं था आपसे, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। तो जब लगेगा उनको कि ये गुजरात वापस जा रहा है, तो ये जो ईडी के लेके तमाम जो लॉयल लोग हैं, यही नए लोगों के पास फाइल लेके जाएंगे कि सब इन पे कब कार्यवाही करनी बताओ हमको, हमारे पास डोजियर तैयार है। एजेंसियां किसी की नहीं होती। मोदी जी और अमित शाह को यदि ये गलत फहमी है तो निकाल देनी चाहिए। जब वो पूरे गांधी परिवार से लेकर तमाम विपक्षी दलों पे टूट पड़ी है, तो डोजियर इनके भी बनने शुरू हुए हैं और वही बना के तैयार है। नया आका आते से ही फाइल लेके पहुंच जाएंगे कि कब उठाएं सर, बहुत माल है पड़ा हुआ हमारे पास। वो तो अपनी चमड़ी बचाएंगे, वो तो बोलेंगे हम तो हिज मास्टर्स वॉइस है, जो मास्टर उसकी आवाज। तो आने वाला समय मैं संघर्ष का मानता हूं। जो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे हाथ में टूल आया है, रही ओबीसी की बात, तो मुझे ये नहीं समझ में आता। आज जिस मोदी जी ने कहा, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई पूर्णेश मोदी ने कि भाई राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहा, हमारा अपमान हुआ, वो डंके की चोट पे एक अफिडेविट पे ये बोल दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि ललित मोदी पे हमें गर्व है, ये बोल दे ना ललित मोदी पे हमें गर्व है। क्योंकि उन्होंने तो ललित मोदी का भी नाम लिया था, जो भगोड़े मोदी है उनका भी नाम लिया था। तो उनको बोल देना चाहिए कि राहुल ने जो नाम लिए उन सभी नामों पे हमें गर्व है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, मोदी ये समाज नहीं, मोदी ये धर्म नहीं, मोदी ये कुछ नहीं है, मोदी ये प्रोफेशन है। परचून की दुकान चलाने वाले को मोदी कहते हैं, जो घरेलू सामान बेचते हैं उनको मोदी कहते हैं। घर के अंदर जो भंडार गृह होता है, भंडार खाना जिसको कहते हैं, गुजरात में कई जगह उसको मोदी खाना भी कहते हैं। मोदी कईयों में पाए जाते, पीलू मोदी थे, रूसी मोदी थे, पारसी थे, सैयद मोदी मुसलमान थे। तो मोदी सरनेम से कुछ नहीं होता जी। कल मैं भी क्लेम करने लगूं कि मेरे को भी लोगों ने पूछ लेना चाहिए, मेरे स्टेडियम पे मैच हो रहा और मेरे को टिकट भी नहीं भेजते, मैं भी कल कोर्ट चला जाऊं क्या? वानखेड़े स्टेडियम पे मैच होती और अशोक वानखेड़े को पास तक नहीं आता, मेरे सरनेम का उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है। तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अभिषेक कुमार तो बहुत सही है, कुमार लगा के वो निजात पा लिए। हमको मालूम नहीं था आने वाले समय में सरनेम का इतना बड़ा फायदा होगा, इतना नुकसान होगा। कई लोग ईद के दिन मुझे बधाई देते हैं, गले लगते हैं, मैं भी लगता हूं क्योंकि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं। बाद में पता पड़ता है उनको लगा समीर वानखड़े के साथ अशोक वानखड़े भी मुसलमान हो गया। लोग जय भीम की भी कहते हैं हमको, क्योंकि दलितों में भी वानखड़े होते हैं, तो हम जय भीम कहते हैं। भीम से क्या प्रॉब्लम, आंबेडकर जी से क्या प्रॉब्लम? आप सही हैं, आप सही तो हैं। सवाल ये है गुरुजी, ये जो दलित का कार्ड फेंक रही है इनके गले पड़ गया। बिल्कुल ठीक बात। ओबीसी का जो कार्ड फेंक रहे हैं कि भाई ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी का अपमान किया। जेपी नड्डा कह रहे ओबीसी का अपमान किया। मतलब अरे बैंक्रप्सी होती है आदमी की, थोड़ा बहुत दिमाग दिवालियापन होता है, टोटल 0% दिमाग हो जाए ये तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, जो आपने कहा अभिषेक ने कि बजट क्या इतने मिनट में पास हो सकता है क्या? अरे बजट प्रेजेंट हुआ, यही हमारे आप सबकी सामने दिखने वाली बात है। आने वाले समय में ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसा रेलवे बजट खत्म हो गया वैसा ये भी बजट खत्म हो जाएगा। बाद में सिर्फ एक अध्यादेश आएगा और उसको मानना पड़ेगा, और फिर हम बच्चों को बताएंगे कि एक समय था गुरुजी बजट पढ़ा जाता था, बजट पेश होता था, इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था। जैसे हम अभी नई पीढ़ी के पत्रकारों को बोलते थे कि हर प्रधानमंत्री साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता था। ये लोग इतिहास हो गया, ये दंत कथाएं हो गई अभी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, हमारे पार्लियामेंट में कव्वाल बैठे हैं, दो गाते हैं, बाकी सब पीछे तालियां बजाते हैं। आज यहाँ हम भी देखेंगे, आज यहाँ हम भी देखेंगे। जब आदेश होता है तभी वो सुर लगाता है या किसी शेर को रिपीट करता है।
पार्लियामेंट अब जनता की समस्या के लिए नहीं बना है। पार्लियामेंट अब एक दूसरे को महिमा मंडित करने, जय श्री राम के नारे लगाने, तू मुझे विश्व गुरु कहे मैं तुझे विश्व गुरु कहूंगा,